सो फाइनली आपकी वैकेंसी ये हर साल देखने को मिलती है। इस बार भी वैकेंसी आपकी आ गई हैं दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB online.nic.in पर आपको जा कर के ये वैकेंसी चेक करके इसका डिटेल एडवर्टीज़मेंट आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ, आपकी कौन कौन सी पोस्टें हैं। लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, लोअर डिविजनल क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग डेट जो है वो 9/1/2024 मतलब 9 जनवरी से आपका स्टार्ट होगा। क्लोजिंग डेट है आपकी 7 फरवरी। लगभग 1 महीना आपको दे रखा है इन्होंने भरने के लिए फॉर्म। पोस्टों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपके यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या उसमें मतलब नेम ऑफ द पोस्ट एंड कौन सा डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये मतलब ये जो पोस्ट आई है किस डिपार्टमेंट के लिए आई है, इनका पे लेवल आपको दे दिया है। पे लेवल के साथ आप मैच कर लेना कि आपकी सैलरी क्या कुछ बनेगी, और साथ में ये दिया है कि अलग अलग कैटेगरीज में वैकेंसी कितनी है। अगर मैं बात करूं ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की सर्विसेज डिपार्टमेंट में तो टोटल 1672 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की 788 है। और ये जो आपको इधर हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज दिख रही हैं ना, PWBD, XSM, SP, तो ये इन्हीं में से निकलता है। ये जो वैकेंसी आपको दी होती हैं इन्हीं में से कोटा निकलता है, कोई अलग से वैकेंसी नहीं ऐड होती हैं। ऐसे स्टेनोग्राफर की सर्विस डिपार्टमेंट 143। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी जो है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये जो ग्रैंड टोटल है वो बना है आपका 2354 वैकेंसीज़ का। तो मतलब इतनी वैकेंसीज़ आपके पास आई हैं। मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग इस वैकेंसी को जो है वो भरिए। ये है आगे आपका पोस्ट कोड 803-23 के लिए, जिसमें आपका सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, 89 वैकेंसी है। ठीक है, पे लेवल 6 है, तो पे लेवल अच्छा है। मैं आपको एक बार सैलरी स्लिप और थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दूंगा। सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल 19 वैकेंसी हैं, तो ये टोटल 108 वैकेंसी होगी। ठीक है, ये भी आप फॉर्म जो है वो भर दीजिएगा। यहाँ पे ये मैंने आपको बता ही दिया। अब आपका आगे आता है, ये है आपका फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी। मैं इनकी एलिजिबिलिटी भी आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पे आपका असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल, तो ये 100 जो टोटल आपकी पोस्ट हैं 1261 हैं, अच्छी खासी वैकेंसी हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी नेम ऑफ द डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, 120 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट है 10, तो 1455 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ दीजिएगा। एंड जो लास्ट है आपकी, ये है आपकी एडवर्टीज़मेंट जो 804-23 ये पोस्ट कोड है। ठीक है, तो ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है। तो पोस्ट ग्रेजुएट PGT मतलब PGT मेल, PGT फीमेल एंड PGT हिंदी, तो टोटल वैकेंसी हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 297 वैकेंसी है। थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं हम, एक बार मोटा मोटा सा आइडिया ले लो। ये DSSS वैकेंसी 2024 नॉन टीचिंग की है आपकी 2354, PGT 297, असिस्टेंट टीचर नर्सरी 1455 एंड सेक्शन ऑफिसर ऑफिस एग्रीकल्चर 108 to 4214। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म की फ़ीस जो है वो जनरल के लिए जनरली 100 रुपये रहती है। अब आगे आप देखिएगा इसका थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहता है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर, उसके लिए चाहिए आपको ग्रेजुएट विद द बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट। PGT के लिए आपको चाहिए मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मास्टर डिग्री चाहिए। डिग्री और डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, 3 years एक्सपीरियंस मांग रखा है इन अ कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल, कोई हायर सेकेंडरी स्कूल में 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। अगर आप PGT की पोस्ट के अप्लाई कर रहे हो, मास्टर डिग्री चाहिए।
टीजीटी के लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री विद मिनिमम 45% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट, बीएड डिग्री एंड एप्लीकेट मस्ट हैव क्वालिफाइड सीटेट एग्जामिनेशन। पीआरटी के लिए आपको चाहिए क्लास 12 में मिनिमम 50% मार्क्स, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड एप्लीकेंट। देखिए जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब ये एग्जैक्ट पता लगेगा, मैं सिर्फ एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, हो सकता है इसमें चेंजेस देखने को मिल जाएँ। तो ये कुछ सैलरी है, आप एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए सैलरी का, ठीक है। जस्ट एक आइडिया देने के लिए है आपको, कोई फिक्स नहीं है। एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ मैं। जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन होती है टीयर 1 2 आवर्स का होता है, टीयर 2 2 और 3 आवर्स का। टोटल क्वेश्चन 200 आते हैं ऑब्जेक्टिव, और टीयर सेकंड में आते हैं 200 या फिर 250 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव होता है आपका, ठीक है। थोड़ा आइडिया देखिए, पीआरटी नर्सरी ये क्लास 12 विद मिनिमम 45% मार्क्स, लेकिन मैंडेटरी क्या है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन और बीएड डिग्री। ये पीआरटी के लिए क्लास 12 50% मार्क्स एंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, एप्लीकेंट मस्ट हैव क्वालिफाइड सीटेट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सारी डिग्रियां मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्ज़ाम देख लेते हैं, 1 टीयर एग्ज़ाम और आपका 1 टीयर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट के लिए, 2 टीयर के लिए, मतलब ये दिखा रखा है जो आपका टीयर 2 होता है, टीयर 1 होता है, इन सब के लिए तो वो दिखाया हुआ है, और साथ में इनका सिलेबस भी मेंशन कर दिया जाएगा, टीयर 1 2 आवर्स एंड टीयर 2 3 आवर्स 1 सेशन। तो इस तरीके से सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके का रहता है। जैसे पार्ट ए है आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। उसके अलावा ये 1 टीयर एग्ज़ाम है, और ये 2 टीयर एग्ज़ाम हो गया, सेकंड टीयर। सो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।